धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आइए अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना के सम्मुख आज परमेश्वर के पवित्र दिन में आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज उसने हमें पवित्र दिन में रखा और आज का दिन हमें दिखाया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु तेरे महान अनुग्रह दया के लिए परमेश्वर, तेरी सामर्थ के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे प्रेम के लिए परमेश्वर, क्योंकि तू सामर्थ से भरा हुआ परमेश्वर है, सेनाओं का यहोवा है परमेश्वर, स्तुति आदर और महिमा से भरा हुआ परमेश्वर राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज तेरे जी उठने दिन के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जा तेरी संडे वर्शिप के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तेरा महान अनुग्रह इस प्रार्थना में उतार परमेश्वर। जितने लोग इस प्रार्थना को तेरे माध्यम से परमेश्वर देख रहे हैं ऑनलाइन परमेश्वर, हर एक को तू आशीष और बरकत दे परमेश्वर, हर एक के जीवनों में कार्य कर परमेश्वर। तू अपना अनुग्रह भरा हुआ हाथ परमेश्वर एक एक पर रख परमेश्वर, एक एक को परमेश्वर तू अपनी आत्मा और सामर्थ में बढ़ा परमेश्वर, एक एक के जीवन में तू कार्य कर परमेश्वर, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर तू ऐसे आराधकों को ढूंढता है परमेश्वर जो आत्मा और सच्चाई से तेरे नाम की आराधना करते हैं परमेश्वर। आज प्रभु जी बड़े दिल से आत्मा से प्रभु जी हम तेरे सम्मुख आते हैं, बैठते हैं परमेश्वर, अपने सरों को झुका के, अपने मनों को झुका के प्रभु तेरे सम्मुख आते हैं परमेश्वर। आज तू हमारी प्रार्थनाओं में उतर के आ परमेश्वर, हमारी आराधनाओं में उतर के आ परमेश्वर, हमारे जीवनों में उतर के आ परमेश्वर, हमारी परिस्थितियों को बदल परमेश्वर, हमारा गाना बजाना स्तुति आराधना प्रार्थना वचन का मलंग करना प्रभु तुझे भाने वाला हो परमेश्वर। हर चीज़ पे तेरी उपस्थिति उतार परमेश्वर, तेरा अनुग्रह उतार परमेश्वर, तेरी दया उतार परमेश्वर, और तेरे अद्भुत और सामर्थ्य कार्य परमेश्वर आज होने पाएँ परमेश्वर। तू अपनी सामर्थ्य को रिलीज़ कर परमेश्वर, आज हर एक को अपनी आत्मा और सामर्थ्य से भर परमेश्वर, अपने अनुग्रह भरे हुए दिन में परमेश्वर, आज तेरी जी उठने के दिन में परमेश्वर हर एक को तू आशीष और बरकत दे परमेश्वर। राजा तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, बहुत थोड़ा समय रह गया है परमेश्वर, सच में दिन दिन में हमें तेरा कार्य करना है परमेश्वर। एक रात आने वाली है परमेश्वर, हम नहीं जानते परमेश्वर, मगर तेरा वचन बताता है प्रभु जी वो जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो परमेश्वर। इसलिए प्रभु जी तेरे सम्मुख बड़ी दीनता से प्रार्थना में है परमेश्वर, आज तू हर एक के जीवन में अद्भुत और सामर्थ्य कार्य कर परमेश्वर। तेरे दासों को परमेश्वर, तेरे हर एक दास दासियों को परमेश्वर तू अपनी आत्मा और सामर्थ्य से भर के चला परमेश्वर, अपने वचन को बहुताई से बसने दे, चलने दे परमेश्वर। उस वचन पे सुनने वाले नहीं परमेश्वर, उस पर चलने वाले बने परमेश्वर। महान पिता परमेश्वर तेरी महान उपस्थिति हमारे जीवन में उतार परमेश्वर, तेरा महान अनुग्रह हमारे जीवन में उतार परमेश्वर। हमें तो अपनी आशीषों से सामर्थ्य से परमेश्वर भरपूर कर परमेश्वर, ताकि हम तेरे लिए इस्तेमाल हो सके परमेश्वर, तेरे लिए परमेश्वर बढ़ चढ़ के काम करने वाले हो सकें परमेश्वर। एक एक के जीवन में अद्भुत और सामर्थ्य कार्य कर परमेश्वर। तो अपनी महान उपस्थिति हमारे बीच में उतार परमेश्वर, हम तेरी उपस्थिति में जाने वाले हो सकें, तेरी उपस्थिति में पहुँचने वाले हो सकें परमेश्वर, गाने के द्वारा, बजाने के द्वारा, आराधना के द्वारा परमेश्वर, वचन के द्वारा तेरे सिंहासन तक पहुँच सकें परमेश्वर। आज तू हर एक भाई बहन को परमेश्वर अपनी सामर्थ अपनी शक्ति दे परमेश्वर। जितने भी परमेश्वर राजा प्रार्थना में सुन रहे हैं देख रहे हैं परमेश्वर, हर एक को तू अपनी चलाए चला, अपनी आत्मा के द्वारा चला परमेश्वर, हर एक को आत्मा के चलाए परमेश्वर, गाइड कर परमेश्वर, एक एक के जीवन में अद्भुत और सामर्थ्य कार्य कर। तेरे दास लोगों को परमेश्वर हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर, जो वचन से परमेश्वर मन्ना देने पर परमेश्वर उन्हें भी तू आशीष और बरकत दे परमेश्वर। तेरी रहनुमाई, इस पूरे रहनुमाई का बादल परमेश्वर हर एक जन पर ठहर जाए परमेश्वर। तू हमारी मदद कर, सहायता कर परमेश्वर। सारी विनती प्रार्थनाओं को तेरी वेदी पर रखते हुए अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पे चलता रहूं, मैं तेरी राहों पे चलता रहूं।
सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। फिर से प्रभु ने हमें मौका दिया, सप्ताह का पहला दिन जो परमेश्वर का पवित्र दिन है, कि प्रभु की उपस्थिति में आकर प्रभु के वचनों को सुने। हालेलुया। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर हमें हर जगह से प्रभु की सेवा के लिए प्रभु हमें बुलाता है। हालेलुया। बाइबल में हम देखते हैं परमेश्वर ने अपने 12 चेलों को बुलाया है। अलग अलग संप्रदाय से अलग अलग कामों में से प्रभु ने उन्हें बुलाया है। तो परमेश्वर का बुलावट हम नहीं जानते कि किस तरह से परमेश्वर बुलाता है। हालेलुया। मगर परमेश्वर की जो आवाज़ सुनता है, जिस तरह से प्रकाशित वाक्य 3 उसका 20 में लिखा है कि परमेश्वर द्वार पे खड़ा होकर क्या करता है, खटखटाता है। अगर कोई उसकी आवाज़ को सुनता है, पहली बात यह है कि आवाज़ को सुनने वाला हर एक व्यक्ति नहीं है जो प्रभु को प्रेम करता है, परमेश्वर के लिए अपने जीवन को देना चाहता है, परमेश्वर के लिए रहना चाहता है। उसकी सोच परमेश्वर की सोच जो होती है, उसकी सोच परमेश्वर की गति होती है। परमेश्वर की आवाज़ वो सुन पाता है। तो होता ये है कि जब वो सुनता है तो वो अपने द्वारों को खोलता है, और जब द्वार खोलता है, प्रभु का वचन लिखा है कि प्रभु यीशु अंदर भीतर आ जाता है और हम हमारे साथ भोजन करता है। भोजन करने का मतलब एक बहुत बड़ी बात है। एक व्यक्ति के जीवन में एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध आदमी है, उसके विषय में वो कहता है कि वो तो मेरे घर आता है, वो मेरे घर आके लंच में आता है, तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु आपके साथ भोजन करना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। परमेश्वर की व्यवस्था जो है हमारे लिए खरी है। वो चाहता है कि हम हर एक व्यक्ति परमेश्वर के पीछे चलना है। हालेलुया। आज मेरा विषय है उसके पद चिन्हों पर चलने की बुलाहट। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं, अक्सर हम देखते हैं लोग, आज हम देखते हैं मसीह जगत में जो है हर एक विश्वासी प्रभु में मजबूत है। हालेलुया। हर एक विश्वासी प्रचार कर सकता है, हर एक विश्वासी गवाही दे सकता है, हर एक विश्वासी गाना गाता है। और मैंने देखा है कि किस तरह से परिवारों के अंदर बच्चे टैलेंटेड हैं, बजाने में, संगीत बजाने में, गाने में, प्रभु की महिमा करने में। मगर जब हम बुलावट की बात आती है तो वो एक अलग विषय है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का बुलावट हमारे जीवन में होना ज़रूरी है, और उसके पद चिन्हों पर चलने की बुलावट। हालेलुया। प्रभु के फुटस्टूल में चलने का एक बुलावट, ये प्रभु की ओर से नियुक्त किया जाता है। हम जब पढ़ते हैं पहला पत्रस 2 अध्याय उसकी 21 आयत को जब पढ़ते हैं, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, और तुम इसलिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके चिन्हों पर चलो। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया है और एक आदर्श हमें दे दिया है कि हम उसके पद चिन्हों में चले। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हालेलुया। जिसको बुलाया है उसको ठहराया भी है और उसको वो काम भी सौंपा है। परमेश्वर हर एक को अपना काम सौंपना चाहता है। यीशु ने इन 3 शब्दों का इस्तेमाल करके अपने शिष्यों को बुलाया है, मेरे पीछे हो लो। यहाँ पर हम देखते हैं बार बार एक ही बात को दोहराया जाता है। परमेश्वर के राज के सुसमाचार के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए, प्रार्थना दुआ के लिए, संगति के लिए, भाई आप आना जरूर आना, और इस तरह से प्लीड किया जाता है। मगर उनकी मर्जी है तो आते हैं, नहीं तो नहीं आते। उनके संसार के हर कार्य के लिए उनके पास समय है, हर चीज को करने के लिए उनके पास समय है, मगर प्रभु के लिए उनके पास समय नहीं है। मगर प्रभु की बुलावट ऐसे नहीं है।
पार्टियों में बुलाओ, फट से आएंगे। प्रार्थना और फास्टिंग प्रार्थना में बुलाओ, कभी नहीं आएंगे। तो आप सोचिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं बुलावट के विषय में एक कॉन्सेप्ट जो है एकदम क्लियर हो जाता है कि वो प्रभु से कितना प्यार करता है, संसार से कितना प्यार करता है। क्योंकि हमारे अंदर जो है प्रभु के लिए जो है एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है। हम परमेश्वर के लिए आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज मैं कई जवानों को, उनको परमेश्वर ने ओहदा दे रखा प्रभु की सेवा के लिए, मगर वो संसार में लिप्त है। उनका कोई प्रभु से कोई लेना देना नहीं है, मगर सिर्फ उन पदवियों को संभालना है और उन चीज़ों को करना है, मगर प्रभु के साथ, प्रभु के पीछे चलना नहीं चाहते। प्रभु ने एक आदर्श दे दिया है कि हमें उसके पद चिन्ह में चलना है। क्या करना है? हमें परमेश्वर के राज के लिए बहुत सारे फल फलाना है। प्रभु के पद चिन्ह में चलेंगे तभी ये कार्य हमारे जीवन में हो जाएगा, अपने आप नहीं होगा। उसके पीछे चलना है। प्रभु ने 3 शब्द बोले अपने शिष्यों से। उसने कहा मेरे पीछे हो ले। मत्ती की इंजील 4 उसके 18 से 22 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को हमें देखने में मिलता है। वो कहता है, गलील के झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाई अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा। जब प्रभु यीशु मसीह गलील के झील पे चल रहा था, हालेलुया, उसने इन दोनों को देखा। शिमोन को, जो पतरस कहलाता है, और अंद्रियास को, वो क्या कर रहे थे? झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। उसकी 19 आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले तो मैं तुमको मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बार बार नहीं कहा, एक बार कहा है, और उसने कहा मेरे पीछे चलो तो मैं तुमको मनुष्य का पकड़वाने वाला बनाऊंगा। उसकी 20वीं आयत में कहता है, वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिया। और 21 आयत में लिखा है, वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और 2 भाइयों को अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव को अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यहाँ पर हम देखते हैं, परमेश्वर ने उनको धमकाया नहीं, परमेश्वर ने उनको ऐसा कुछ बात कही नहीं उनसे कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं ऐसा कर दूंगा। तब प्रभु ने सिर्फ उन्हें बुलाया कि मेरे पीछे हो लो। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं, उन्होंने यहाँ तक कि अपने पिता को, जाल को सब छोड़ दिया। जिन जिन को प्रभु ने बुलाया, उन्होंने उन तमाम चीज़ों को छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिया। हालेलुया। और यहाँ देखते हैं, कुछ ऐसे लोग ने भी स्वेच्छा से पीछे आने का फैसला किया जो बुलाए हुए नहीं थे। कुछ लोग स्वेच्छा से प्रभु के पीछे हो लेने के लिए वो भी तैयार हो गए और वो भी पीछे चले, मगर वो बुलाए हुए नहीं थे। आज भी हम परमेश्वर के राज में ऐसे ही देखते हैं। जब परमेश्वर के सुसमाचार को सुनते हैं, जब परमेश्वर की गवाहियों को सुनते हैं, वो कहता हाँ मैं भी प्रभु की सेवा करूंगा, मैं भी प्रभु के पीछे हो लूँगा, मगर प्रभु की बुलावट वहाँ पे नहीं है। आज कई लोग के जीवन में ऐसा ही है, क्योंकि हमारा प्रभु चमत्कार करने वाला है, हमारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला प्रभु है। उसके वचन में सामर्थ्य है, उसके वचन में शक्ति है। स्वेच्छा से कई लोग हैं जो प्रभु के, उन्होंने फैसला ले लिया कि वो प्रभु के पीछे चलेंगे, मगर वो बुलाए हुए नहीं थे।
परमेश्वर बहुत ही सामर्थी परमेश्वर है, लोग के जीवन को बदलता है, मगर इच्छा को जाहिर करना बहुत ज़रूरी है। स्वयं इच्छा तो हमारी बहुत कुछ है, हम मिनटों में बदल जाते हैं, मिनटों में हमारे फैसले बदल जाते हैं। हमें मालूम नहीं है कि हमने जो फैसला लिया है प्रभु के पीछे होने का मतलब क्या है। अपना इनकार करना, अपना सलीब उठाना, प्रभु के पीछे हो लेना। हालेलुया। ये बहुत बड़ा फैसला है। ये फैसला जब एक इंसान प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता जब स्वीकार करता है, उस समय भी ये फैसला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब वो प्रभु यीशु मसीह को के नाम से जब बपतिस्मा लेता है, ये फैसला उसे लेना बहुत ज़रूरी है कि अब वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे जा रहा है, पीछे हो लेके जा रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे जीवन में हमारा फैसला जो प्रभु के साथ जो हम वाचा बांधते हैं वो स्थिर होना ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। हालेलुया। क्योंकि हमारे निर्णय, हमारे फैसले जो प्रभु के कामों के लिए है, जो प्रभु के लिए हमने रखा है, उसे हमें स्वयं समझना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसी बात नहीं है कि हमने रात को बोला प्रभु मैं ऐसा करूँगा, सुबह का तो मैंने ऐसा बोला ही नहीं। ऐसा फैसला नहीं चाहिए। ये फैसला बहुत ही मजबूत होना ज़रूरी है। हालेलुया। प्रभु के पीछे हो लेना का मतलब क्या है? उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, मगर उन सारी चीज़ों को आपने एकदम साइड किया। फैसला लेना है कि मैं अपना जीवन प्रभु को दे रहा हूँ, फिर और किसी को मैं जीवन नहीं दे सकता, और किसी के लिए मेरा जीवन नहीं है, केवल प्रभु यीशु मसीह के लिए। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। आज मसीह लोग के जीवन में यही एक बात है कि उन्होंने निर्णय तो लिया है, मगर वो केवल संडे के दिन के लिए प्रभु के लिए बने गए, बाकी दिन के लिए प्रभु के लिए नहीं है। वो जो मर्जी चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो मर्जी बोल सकते हैं, जो भी प्रवृत्ति करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि उनका प्रभु के साथ जो उन्होंने वाचा बांधा है सिर्फ संडे के लिए बांधा है। पर प्यारे भाइयों बहनों, ऐसा नहीं। हमारी प्रतिज्ञाएं, हमारे फैसले, हमारी बातचीत जो है प्रभु के साथ सटीक होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप परमेश्वर में जय प्राप्त कर सकते हो, तभी परमेश्वर में बलवंत और जयवंत हो सकते हो। हालेलुया। क्योंकि हमारा स्वभाव बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव हमारे जीवन में परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। जब प्रभु यीशु एक व्यक्ति के जीवन में आ जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। हालेलुया। देखिए कितना बड़ा फैसला है जो प्रभु के लिए होता है, और प्रभु उसको पूरी तरह से बदल देता है। हालेलुया। आशीषों से और सामर्थ से, शक्ति से परमेश्वर बदलता है। हमारी स्वयं इच्छा के द्वारा कई लोगों ने प्रभु के पीछे हो लेने का फैसला किया जो बुलाए हुए नहीं थे। हालेलुया। मत्ती की इंजील 8 अध्याय उसका 19 से 22 आयत जब आप पढ़ते हैं, वहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पीछे कुछ लोग आए थे प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए। भैया कहाँ रहता है ये, वो कैसी स्थिति में है? क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान है। जब हम मत्ती की इंजील 8 उसके 19 से 22 आयत जब पढ़ते, वहाँ लिखा है, तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। कई लोग जो है कुछ बातों को इस तरह से करते हैं, वो उस बात को समझ नहीं पा रहे, किसके विषय में और कहाँ बोलना है, क्या करना नहीं समझते हैं। वो सब इजी समझते हैं, मगर यीशु मसीह के साथ निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। एक शास्त्री ने प्रभु से कहा कि प्रभु, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे हो लूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सर धरने की भी जगह नहीं है। हालेलुया। वो सोच रहा कि प्रभु के पास रहने से मुझे आराम मिलेगा, सुख मिलेगा, संसार की हर चीज़
वह ये मुहैया हो जाएगी, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान प्रभु है। मगर प्रभु कहता है उसके पद चिन्हों पर चलने का बुलावट हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे कई लोगों ने अपने जीवन में निर्णय लिया है, मगर वो परमेश्वर में चल नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। और चाहता है, उसने गुरु से बोला, जहाँ कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे हो लूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ी के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। यीशु ने उससे नहीं बुलाया था, क्योंकि जिसको परमेश्वर बुलाता है उसको ठहराता है। हालेलुया। यहाँ पर उनके कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि प्रभु ने उसे नहीं बुलाया है, क्योंकि अभी उसका वक्त नहीं आया है। यीशु ने उसे नहीं बुलाया था, उसने स्वेच्छा से पीछे हो लेने का फैसला किया था। अपने आप ये इच्छा उसने प्रकट किया था। हालेलुया। मगर प्रभु यीशु मसीह की इच्छा नहीं थी। कई लोग के जीवन में इस प्रकार की बातें हम देखने में आता है, मगर हमें प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। प्रभु की इच्छा को जानना बहुत ज़रूरी है कि सचमुच में प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के संग चलें, या परमेश्वर का समय ठहराया हुआ है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर भी हमने देखा, मत्ती किंचित 22 अध्याय उसका 1 से 14 आयत को जब हम पढ़ते हैं, एक राजा ने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने नेवतहारी को बुलाने का फैसला किया। वहाँ पर हम पढ़ते हैं किस तरह से उसने बहुतों को बुलाया। हालेलुया। बड़े बड़े लोग को बुलाया। मगर हम देखते हैं यहाँ 3 कैटेगरी को हम देखते हैं। सॉरी। किसी ने कहा कुछ बुलाए गए थे और कुछ भेजे गए थे, और कुछ बस उठे और चल पड़े। सॉरी। हम देखते हैं कि किस तरह से लोग हैं, फैसला वो इस प्रकार का फैसला वो अपने जीवन में लेते हैं। किसी ने कहा कुछ बुलाए गए थे और कुछ भेजे गए थे, कुछ बस उठ खड़े हुए और चल पड़े। बाइबल में हम देखते हैं कई लोग को परमेश्वर ने बोला उठ और चल फिर। जब्दी के पुत्र को और शिमोन को प्रभु ने बोला, भाई चलो मेरे पीछे हो लो। वो सब कुछ उठ के चल पड़े। परमेश्वर की बुलाहट देखिए। हम जानते हैं कि परमेश्वर का रहम वचन में रचनात्मक सामर्थ्य है। इसलिए जबकि यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले, तो उसने उन्हें बुलाए हुओं में से विश्वास को उत्पन्न किया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, प्रभु की रहमत है। हालेलुया। हम जानते हैं कि परमेश्वर की रहमत, परमेश्वर की करुणा परमेश्वर करता है। हालेलुया। ये करुणा जो है, ये दया जो है, सबके ऊपर नहीं है, मगर जो परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए तैयार किया है उसके ऊपर परमेश्वर रचनात्मक सामर्थ उसके ऊपर उंडेलता है। इसलिए कि यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले, तो उसने उन बुलाए हुओं में विश्वास को उत्पन्न किया, क्योंकि विश्वास भी प्रभु ही उत्पन्न करता है। क्योंकि प्रभु का वचन जो है हमारे जीवन में विश्वास उत्पन्न करता है। आज हम देखते हैं हर जगह जब सुसमाचार प्रचार किया जाता है, अन्य जातियों भी प्रभु पर विश्वास करते। कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर का वचन रचनात्मक सामर्थ्य है। हालेलुया। वो रचता है, वो सामर्थ्य उतारता है। ऐसे लोगों के जीवन जो कठोर है उनका जीवन भी बदल जाता है। परमेश्वर की बुलावट बड़ी सामर्थी। आज हम देखते हैं हर भाषा, हर कौम, हर जाति में से परमेश्वर ने अपने लिए चुना है। हालेलुया। अपने लोग को चुना है, क्योंकि परमेश्वर
जो उसका वचन रचनात्मक सामर्थ्य है, जब वो कहता पीछे हो ले, उसी समय विश्वास उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। हालेलुया। ऐसे प्रतीत होता है कि कष्ट उठाने के इस साधारण से कथन ने उसे निराश कर दिया। क्योंकि परमेश्वर, क्योंकि एक अजीब सी बात है कि मनुष्य सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे हो रहा है। हम देखते हैं जो उसने पकड़ रखा है, जो जिसमें वो चल रहा है, उसके अंदर अनंत जीवन नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ ये अनंत जीवन केवल प्रभु ही दे सकता है। हर एक मनुष्य ने अपने लिए सही चीज चुनाव किया है कि परमेश्वर का चुनाव, परमेश्वर के लिए चुनाव हमारे और आपके सामने रखा है। आप सोच रहे हैं कि ये समय फिर मैं बाद में 6 महीने बाद मैं उसको दोबारा सही कर लूँगा, घुटने टेक लूँगा प्रभु के सम्मुख, और क्योंकि प्रभु के रास्ते जानते हैं। पर इन लोगों ने उसी समय खड़ा होकर के अपने जीवन का निर्णय लिया है। निर्णय लेने के लिए आपको ज़्यादा समय की जरूरत नहीं है। जब प्रभु का वचन, जब ये रचनात्मक सामर्थ्य, जब वचन का जो आपके जीवन में उतरता है, उसी क्षण आपको डिसीजन लेना है। हालेलुया। कि मुझे बपतिस्मा लेना या प्रभु के संग चलना है। हम बोलते हैं कि अरे हमारे बाप दादा ऐसे थे, मगर वचन को देखिए, उन चीजों को मत देखिए जो परंपरा से चला आ रहा है। आज भी मसीह जगत में हम देखते हैं परंपरा बंधा हुआ है, परमेश्वर के संग चलना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था को समझ नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर का प्रकाशन जो उसके जीवन में वचन के द्वारा जो हो रहा है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। वो निर्णय उन लोगों से ले रहे हैं जिनके जीवन में प्रभु है ही नहीं, प्रभु की आत्मा ही नहीं है उनके जीवन में। वो क्या आपके लिए बता सकते हैं स्वर्ग का मार्ग? वो कौन सा मार्ग आपको बता सकते हैं? अगर वो खुद ही उन्नति नहीं पाया, दूसरों को उन्नति कैसे दे सकता है? हमें परमेश्वर का सुसमाचार को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि और लिखा वचन में रचनात्मक सामर्थ्य है। प्रभु का वचन हमारे जीवन में रचना कर सकता है और हमारे जीवन को निर्णय लेने के लिए तैयार करता है। वो कहता मेरे पीछे हो ले, तो उसने उन्हें बुलाए हुओं में विश्वास को उत्पन्न किया। परमेश्वर चाहता है, ये कथन जो है बहुत ही निराश कर देती है कि अरे ये कैसे बदल गया, ये कैसे हो गया। आज कई लोग परमेश्वर के योद्धा हैं। हालेलुया। कई लोगों ने अपने जीवन को प्रभु के हाथ सौंप दिया है। हम पढ़ रहे थे हालेलुया मत्ती 8 उसका 21 भी हम देखते हैं, लिखा है, एक और चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसकी 22 आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो। यहाँ पर जो परमेश्वर का जो स्टेटमेंट है बहुत कठोर वचन है। आप सोचिए, एक व्यक्ति मर चुका है, मगर प्रभु कहता भैया जो मर गया है, कहता उसे प्रभु का वचन कहे तू मेरे पीछे हो ले, मुर्दों को अपने मुर्दों को गाड़ने दो। और जो प्रभु ने जो वचन बोला उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जो प्रभु में नहीं है वो सचमुच में मुर्दा है। हालेलुया। वो कहता मुर्दों को, वो कहता है और मुर्दों को अपने मुर्दों को गाड़ने दो, क्योंकि जब तक हम प्रभु के साथ जुड़े नहीं हैं हम मुर्दे हैं। हालेलुया। हम कुछ भी करते हैं, मगर हम संसार की तौर में जब हम देखते हैं, प्रभु ने ये आत्मिक बातें हैं जो परमेश्वर की गुप्त भेद हैं, ये प्रकट प्रभु ने हमें किया है। मगर हम संसार के रूप में अगर देखें तो लोग बहुत बुरा मान जाते हैं। अरे उन्होंने ऐसे बोल दिया, अरे मौत हो चुकी है, अरे मौत में तो कोई ऐसा बोलता नहीं है, ऐसी बातें नहीं होती है, हमें उसको सहना है, करना है।
और प्रभु ने आत्मिक विषय की बातें बोली हैं। हालेलुया। आज मनुष्य, क्योंकि अगर एक इंसान को अगर हम बहुत अच्छा उसको हम मिट्टी दे दें और बहुत लोग को बुलाएं और बहुत व्यवस्था के अनुसार बड़े बड़े पादरियों को बुला के करें, मगर वो व्यक्ति प्रभु के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसकी आत्मा स्वर्ग में नहीं जा सकती है। इस बात को समझने की कोशिश करिए। अगर आप पाप में मरते हैं तो आप नरक में चले जाते हैं। और हम देखते हैं बहुत सारे लोग का जीवन जो प्रभु में ही नहीं है और वो प्रभु के बिगर मर जाते हैं, हालांकि वो मसीह है, उनका नाम मसीह है, मगर जब मौत होती है तो उनके लिए बहुत बड़े बड़े शब्द और बड़ी बड़ी बातें बोली जाती हैं। मगर ये संसार का दस्तूर है। मगर प्रभु के वचन को जब हम देखते हैं, अगर एक व्यक्ति प्रभु के साथ नहीं चलता है, वो कहता है यदि जो मसीह में है वो जी उठेंगे, ऐसा लिखा है। मसीह में होना एक व्यक्ति के जीवन में अनिवार्य है। वो कहता बाइबल पढ़ता हूँ, चढ़ जाता हूँ, मगर ये मसीह में चलना नहीं हुआ है। मसीह में चलना है, मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में होना है। जिस तरह प्रभु चाहता है उस तरह से हमें उसके पद चिन्हों में चलना है। परमेश्वर हमसे प्यार करता है। उसने उस चेले से कहा और प्रभु ने पहले कहता है हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा तू मेरे पीछे हो ले, मुर्दों को अपने मुर्दों को गाड़ने दो। ये बहुत कठोर वचन है। यीशु ने मत्ती 6:33 में बताया है। प्रभु का वचन क्या कहता है? पहले परमेश्वर का राज, उसकी धर्म की खोज कर लो। लेकिन उसने यह भी कहा कि हम अपने पिता और अपने माता का आदर करें। हालेलुया। प्रभु का वचन सामर्थी है। पहले उसका राज, उसकी धर्म की खोज करो। लेकिन उसने ये भी कहा है कि अपने माता और पिता का आदर करो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन सटीक है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों के लिए हर एक वचन ताया हुआ है और परमेश्वर की व्यवस्था कॉन्ट्ररी नहीं है, विरोधात्मक नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें और आपको बल देना चाहता है, क्योंकि प्रभु चाहता कि आप और हम परमेश्वर के पद चिन्ह में चलें। अगर हमने स्टेप उठाया है, हम अपना स्टेप को पीछे ना करें, हम पीछे ना मुड़े, लूत की पत्नी की तरह ना देखें। जब हमने आगे बढ़ा है तो आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो क्या कहें? क्या वह तुरंत जवाब चाहता है? यहाँ पे जब प्रभु यीशु मसीह ने ये कठोर वचन उसे कहा कि मेरे पीछे हो ले, मुर्दे को मुर्दा गाड़ने दे, तो ये क्या है? क्वेश्चन मार्क है। क्या वह तुरंत जवाब चाहता है? जैसे उसने चारों ने दिया जिन्हें उसने सबसे पहले बुलाया था। क्या हमारे वचनबद्ध इस बात से प्रकट होता है कि हम किसी जल्दी प्रति उत्तर देते हैं और आज्ञा को मानते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु जब बात करता है हम वचनबद्ध हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन को जवाब चाहिए। हालेलुया। इस बात को प्रकट होती है कि हम कितनी जल्दी प्रति उत्तर देते और आज्ञा को मानते हैं। मनुष्य तो पहला शमूएल 16 उसकी 7 में लिखा है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सारे भेदों को जानता है। परमेश्वर से कुछ भी छुपा नहीं है। परमेश्वर हमारे मन को देखता है। वे जानता है कि हमें वे क्यों कहता है और करता है। और कहता है वे क्यों कहता है और करता है जो हम करते हैं। उसका एक अच्छा उदाहरण है जो धनी सरदार था। हालेलुया। यहाँ पर उसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। लूका की इंजील 18 उसकी 21 आयत। यीशु ने कहा जब
धनवान जवान प्रभु यीशु मसीह के पास आए। उसने बोला, गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू आज्ञा को तो जानता है। उसने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन ही से मानता आया हूं। हर चीज के लिए उस जवान शख्स के पास जवाब था। उसने बोला, प्रभु, इसको तो मैं बचपन से करता हुआ आ रहा हूं। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अर्थात अपने सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। क्योंकि जब तक वो धन उसके साथ है, वो प्रभु के साथ नहीं चल सकता। उसने ये कहा कि तू पहले उस सबको बेचकर कंगालों को बांट दे, उसके बाद प्रभु कहता है स्वर्ग में तेरे को धन मिलेगा। और प्रभु ने ये नहीं बोला कि तेरे को ऐसे करने से और धन तेरे को मिलेगा, मतलब स्वर्ग में धन मिलेगा। और प्रभु ने कहा, आकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि परमेश्वर का वचन सटीक है। हालेलुया। प्रभु का वचन जीवित है, प्रबल है। हालेलुया। वो हमारे जीवन में काम करना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि ऐसा नहीं होगा। आज हम देखते हैं कई लोग हैं जो प्रभु के बेटा और बेटियां हैं, मगर कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो प्रभु के योग्य नहीं है। हालेलुया। जो पैसा उनके पास आ रहा है, जो सही रास्ते से नहीं आ रहा है। पर प्रभु ने उस कंगाल जवान से क्या कहा? अनंत जीवन पाना चाहता है वो, मगर अपने धन को कंगालों पे बांट दे। कहता स्वर्ग में तेरे को धन मिलेगा, पृथ्वी पर नहीं कहा उसने। जो स्वर्ग में जो हमारे पास से, उससे हमें संतुष्ट होना है। मैं ये नहीं कह रहा हमें धन नहीं चाहिए, हमें धनवान है, क्योंकि परमेश्वर के स्वर्ग भंडार भरा हुआ है, हर आशीषों से भरा। जो आपको चाहिए उस धन से, जो आप चाहते हैं उससे, वो परमेश्वर आपको दे सकता है। प्रभु के स्वर्ग राज में उसका धन है। और प्रभु कहता उसे छोड़, फिर मेरे पीछे हो ले। ये सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वो बड़ा धनी था। मतलब उसके पास इतना सारा धन था और वो उस चीज को कर नहीं सकता है। हालेलुया। वो मुड़ नहीं सकता, वो उस धनों को बेच नहीं सकता है। ये हमारे लिए बहुत कठिन वचन है कि सब कुछ बेचना और पीछे हो लेना। यहाँ पे एक आत्मिक अर्थ है। हालेलुया। जब तक संसार की हर एक अभिलाषा को, जो आपके जीवन की चाहत है, जो आपने गुप्त रहस्य जगहों पर रखा हुआ है, गुप्त डायरियों में लिखा हुआ है, चीजें हैं, उनको आपको छोड़ना है। हालेलुया। प्रभु का पीछे चलना ऐसा नहीं है। नशा छोड़ना है। कोई भी ऐसा काम है जो परमेश्वर के खिलाफ है, वचन के खिलाफ है, परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ है, उसे छोड़ना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के पद चिन्ह में चलना ये नहीं है कि मैं 15 साल से मसीह हूँ और 15 साल से मसीह हो और मसीह पद चिन्ह में चल रहे हो आप। क्या प्रभु की व्यवस्था पे चल रहे हो आप? क्योंकि परमेश्वर आशीष देना चाहता, फलवंत करना चाहता, जयवंत करना चाहता है। मगर नाम मात्र मसीह, छूने वाला मसीह नहीं चाहिए, चलने वाले मसीह चाहिए। परमेश्वर के संग समय बिताने वाले चाहिए। यहाँ पर ये हमारे लिए बहुत कठिन वचन है। सचमुच में कई मसीह लोग इसे सुनना भी नहीं चाहते हैं। वो कहता भाई हम जैसे हैं हम ऐसे ठीक है, हमें ये सारी चीज़ें नहीं करना है, हम नहीं करते ये सारी चीज़ें। मगर प्रभु का वचन जैसा है वैसे अगर आप नहीं मानोगे तो स्वर्गराज नहीं जा सकते हैं। प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। मगर हमारा परमेश्वर का वचन कठोर वचन है, क्योंकि वचन बदलता नहीं। आसमान जमीन टल जाएगा मगर प्रभु का वचन नहीं टलेगा। जब कहता है कि सब कुछ बेचना और पीछे हो लेना, प्रभु बहुत कहता है, प्रभु बहुत स्पष्ट रूप से अपने हृदय प्रकट कर रहा है और वे ऐसा हम में प्रत्येक के साथ करता है। हालेलुया। जो प्रभु के संग चलते हैं, प्रभु हर एक के साथ सेम बर्ताव करता है। हालेलुया।
वो कहता है मेरे पीछे हो ले। प्रभु बहुत स्पष्ट रूप से अपने हृदय हृदय प्रकट कर रहा था, और वे ऐसे हमसे प्रत्येक के साथ करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि प्रभु मैं ये करना चाहता हूँ। प्रभु की व्यवस्था में कोई भी बात आप कहोगे, प्रभु की इच्छा के विरुद्ध में कहोगे, वो संपन्न नहीं हो सकता, हो नहीं सकता। वो आप बोलेंगे 10 साल प्रभु मैं तेरे साथ चल रहा था, एक थोड़ा सा ये कर लूँ, आप बुरा नहीं मानना और मेरे को जाने देना, मुझे करने देना, मुझे होने देना। मगर प्रभु की व्यवस्था में ऐसी बातें नहीं लिखी हैं। हालेलुया। प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। वो कहता है, सबसे पहले वो कहता है उसने जगत से प्रेम किया है, सारे मानव जाति से प्रेम किया। यही कारण है स्वर्ग की महिमा छोड़कर वो जगत में आया है। हालेलुया। आपसे प्रेम करता है, मगर परमेश्वर अपनी व्यवस्था को कभी नहीं तोड़ता है, व्यवस्था के विरुद्ध में कोई भी कार्य नहीं करता है। मगर ये प्रत्येक व्यक्ति के साथ है। कभी आप बोले पास्टर जॉन के साथ है, प्रत्येक विश्वासियों के साथ परमेश्वर का वाचा है ये। क्योंकि कहता कि हम तो कोई नहीं, हम तो ऑफिस में काम करते हैं, हमारा तो कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है। आप ऑफिस में काम करें या प्रेसिडेंट के जगह काम करें, कोई भी ऑफिस में काम करें, परमेश्वर की व्यवस्था सबके लिए सटीक और बराबर है। हालेलुया। ऐसा लगता है कि वह किसी विश्वासी था, लेकिन उसने अपने समर्पण पर सीमाओं को बांधना चुना था। हालेलुया। कई बार मसीह जीवन जो मैंने अभी बोला कि कुछ बिंदु और चुनाव करते हैं, ऐसा लगता है कि वे एक विश्वासी था, लेकिन उसने अपने समर्पण पर सीमाओं को बांधना चुनौती था। हालेलुया। बांधना चुनौती है, सब नहीं है, पर हम में से अधिकतर ऐसे ही करते हैं, और इस तरह बहुत कम ही ऐसे होते हैं जो उसे हर बात में सर्वप्रथम रखते हैं। हालेलुया। कुछ लोग हैं जिन्होंने सीमाओं को बांधना चुना था, क्योंकि कोई भी ऐसी बात जो प्रभु के वचन के खिलाफ है, उसे सीमा बंद कर दिया है। हालेलुया। मगर अधिकतर लोग जो है उन सारी चीज़ों को नहीं संभलते। सब प्रथम स्थान जो है प्रभु को नहीं देते। वो अपना सब कुछ करने के बाद जो है जो बच जाता है वो समय प्रभु को देना चाहते हैं। अक्सर मैंने देखा कई लोग परमेश्वर की आशीष पाना चाहते हैं, उनका कमाई का हिस्सा सबसे पहले वो अलग कर देते हैं। पर मैं देखता हूँ कि कई लोग ऐसा नहीं है, वो सब बीतने के बाद जब आखिरी समय होगा, महीना खत्म होने के बाद, उस समय वो अपना हिस्सा निकाल के देते हैं, क्योंकि परमेश्वर से इतना वो अधिक प्यार करते हैं। सारा अपना काम करने के बाद कई लोग को मतलब ही नहीं है, मगर परमेश्वर हर व्यवस्था को समझता है। हालेलुया। प्रभु के पदचिन्ह में चलने का मतलब एक ही बात नहीं है कि हर एक बातें आ जाती हैं उसके अंदर। हर चीज़ में हमें अव्वल होना है, हर चीज़ में प्रथम होना है, और प्रभु के कार्य को जैसा है वैसे अपने जीवन में करना है। क्योंकि कोई आपसे नहीं पूछेगा, मगर प्रभु आपसे पूछेगा। परमेश्वर ने जो पदचिन्ह परमेश्वर ने हमें सिखाया है, हमें उस पदचिन्ह में हमें चलना है। सर्वप्रथम स्थान हमें परमेश्वर को देना है। हालेलुया। जो उस हर बात में सब प्रथम रखते हैं वो परमेश्वर से आशीषें पाते हैं। और ये इस विषय में है कि हम जिसे पसंद करेंगे, हम जिसे सबसे ज़्यादा प्रेम करेंगे, हम उसी के पीछे जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर को पसंद करना है, परमेश्वर आपको भी पसंद करना है, परमेश्वर की बातें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा कुरिन्थियों 5 उसका 14 और 15 आयत जब हम पढ़ते हैं, इस पद में देखिए क्या लिखा है। मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। कहाँ? एक हद तक मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, और हम विश्वास करते हैं वे इस निमित्त सच सबके लिए
मरा, मेरे लिए भी मरा, कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उसके लिए मरा है और फिर जी उठा। यहाँ पर कुरिन्थियों की पत्री दूसरे अध्याय 5 का 14 और 15 हमें सिखाता है कि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, वे इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए, क्योंकि ये मौत हमारी थी, मगर प्रभु ने वो मौत अपने ऊपर ले ली। मगर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा और प्रभु हमारे लिए मारा और तीसरे दिन क्या जी उठा है। हालेलुया। तो हर एक विश्वासी प्रभु के लिए जीना है, क्योंकि प्रभु ने हमारी मौत को अपने ऊपर ले लिया है। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, अपने सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। उसने हमें कुछ भी ऐसे करने को नहीं कहा जो उसने स्वयं नहीं किया। परमेश्वर ने हर लान तान को सहा, हर कार्य को उसने किया है। अब सोचिए, कतरा कतरा हमारे लिए उसने बहा दिया, हर कार्य को उसने हमारे लिए कर दिया, कोई चीज हमारे लिए नहीं छोड़ा। जब प्रभु ये कहता है कंगालों को बांट दे और स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा, उसने हमें कुछ भी ऐसा करने को नहीं कहा जो उसने स्वयं नहीं किया, क्योंकि प्रभु ने जो कुछ नहीं किया वो हमें करने की जरूरत नहीं है। मगर यह कि जब हम प्रभु का वचन और प्रभु का संदेश और प्रभु जब संसार में था, जो जो उसने कार्य किए हैं, परमेश्वर चाहता हर एक विश्वासी प्रभु के उस पद चिन्ह पे चलना है। और यीशु ने यही किया। उसने उस धन के प्रति अपना प्रेम और महत्व के कारण जिसे वे स्वर्ग में पाएंगे सब कुछ दे दिया। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग का जो धन है हमें पाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं संसार की जो भी चीज़ें हैं सब यहीं रह जाएंगी और कुछ भी हम ले जा नहीं सकते, मगर हम ले जा सकते हैं बहुत सारी आत्मा को हम ले जा सकते हैं। हालेलुया। मैं इस चित्रण करना चाहूँगा, परमेश्वर यहोवा आदम और हव्वा को अपने स्वरूप में बनाया और प्रतिदिन वाटिका में उसके साथ चलना और बातचीत करना पसंद था। लेकिन आदम और हव्वा ने धोखा खाया और उन्होंने सर्प की बातें मानकर उस वृक्ष का फल खा लिया, जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा था। मत्ती उत्पत्ति 2 और 17 में उसने कहा था, भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है इसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह आदम हव्वा के साथ चलते थे, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया था। उससे बातचीत करते थे, वाटिका में फिरते थे। हालेलुया। और बातचीत करना परमेश्वर को बहुत पसंद है। लेकिन आदम और हव्वा ने क्या किया? धोखा। जिस चीज को परमेश्वर ने मना किया है और उसको उन्होंने किया। अब मैं अपनी कल्पना का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। स्वर्गदूतों ने देखा कि परमेश्वर आदम और हव्वा से कितना प्रेम करता है। उन्होंने देखा कि परमेश्वर यहोवा प्रतिदिन उनके साथ चलता और बातचीत करता। तो जब उन्होंने देखा कि आदम और हव्वा ने बलवा किया है, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं कहा तथा सर्प की बातें सुनकर मृत्यु को स्वीकार किया है, तो मैं मानता हूं कि स्वर्ग दूतों ने कहा होगा, आओ ओ नहीं, अब ये क्या किया जा सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को जिसको बनाया उसे बहुत प्यार करता है। पर स्वर्गदूत ये सब देख रहे हैं
उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना उन्होंने, और उन्होंने सांप की, सर्प की बात मानकर उन्होंने मृत्यु को स्वीकार कर लिया। स्वर्गदूतों ने कहा होगा, आओ, और कहता अब क्या किया जा सकता है? उन्होंने बलवा किया, पाप किया और मर गए, अब क्या किया जा सकता है? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मनुष्य गलत करने के बाद उसके लिए क्या हो सकता है? फिर उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने सिंहासन से खड़े हुए और उसने कहा, पिता मैं तेरे लिए, कहता है, पिता मैं उन्हें तेरे लिए छुड़ाऊंगा। और अब हम पढ़ते हैं फिलिपियों 2 अध्याय उसकी 6 और 8। ये बहुत ही पावरफुल वचन है। फिलिपियों 2:6 से 8। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझी, वे उठ खड़े हुए, उसने अपने मुकुट को छोड़ा और अपने सिंहासन से नीचे उतर आया। देखिए उस सर्वशक्तिमान ने क्या किया? अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। उसने अपने पदवी, अपने स्थान और परमेश्वर होने के नाते अपनी सारी शक्ति के अधिकार छोड़ दिया। नीचे की ओर बढ़ाए गए कदम, और उसने दास का स्वरूप धारण किया जो अपने पिता के लिए था, ताकि वे वही करे। और कहा, जो अपने पिता को कहता और करता हुआ देखता है, और मनुष्यों की समानता में हो गया। मानवीय देह की सीमाओं में कद उसने अपने आप को दीन किया, और भी ज़्यादा नीचे, और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। देखिए हमारा प्रभु ऐसा सर्वशक्तिमान है, हर चीज से भरपूर है। और प्रभु ने वो मानव जो कि मौत को उसने गले लगा लिया क्योंकि धोखा उसे मिला, पर प्रभु ने अपने स्वरूप में बनाए हुए आदम हवा के लिए वो स्वर्ग की महिमा छोड़कर नीचे उतर के आ गया और अपने आप को पूरी तरह शून्य कर दिया। हालेलुया। यही कारण है आज हम प्रभु के संतान बने हैं, क्योंकि प्रभु ने यह सब बड़ा कार्य किया है। पर प्रभु यही चाहता कि हम परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्ह पर चलना है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने आप को शून्य कर दिया, जबकि वो परमेश्वर के स्वरूप में है, सर्वशक्तिमान है। मगर उसने यहाँ तक कि उठ खड़ा हुआ और अपने मुकुट को छोड़ दिया, अपने सिंहासन को छोड़ दिया और नीचे उतर गया, और परमेश्वर मनुष्य के समानता में आ गया, मनुष्य का देह धारण कर लिया। उसने उस धन के प्रति अपने प्रेम और महत्व के कारण, जिसे वे स्वर्ग में पाएगा, सब कुछ दे दिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो चाहता ये है कि ये सारी चीज़ें जो संसार की है, जो व्यर्थ है, हमें इसे छोड़ना है, क्योंकि परमेश्वर हमें स्वर्ग में हमें धन देने पर है। हालेलुया। धन, लोग जो उसके लिए इतना महत्वपूर्ण थे कि उसने अपने प्राण दे दिया, और वे जानता था कि पृथ्वी पर का सेवा का कार्य उद्देश्य अपने पिता की संतानों को छुड़ाना है। हालेलुया। क्योंकि कई लोग हैं जो कि फंसे हुए हैं, वो परमेश्वर के मार्ग को पहचान नहीं पा रहे हैं, मगर परमेश्वर उन सब को छुड़ाने के लिए ये कार्य किया। उसने क्या किया? तो फिर आप यीशु को अपने पिता की दृष्टि में कितना बहुत बहुमूल्य समझते हो आप? उसने अपने पिता के पद चिन्ह पे चलकर वो कार्य किया है। हालेलुया। प्रभु यही चाहता है आप और हम भी उसके पद चिन्ह में चलना है। हमें जिससे प्रेम रखते हैं, ये जिसे पसंद करते हैं, उसका मूल्य इस बात से प्रकट होता है कि हम उससे प्राप्त करने के लिए क्या कीमत देने को तैयार हैं।
परमेश्वर हमसे प्यार करता है। जब यीशु इस संसार में मानव के रूप में आया तो वे समस्त मानव जाति का सेवक भी बन गया। और उसने कहा, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें। मत्ती 20 और 28 आयत में लिखा है। इससे पहले कि आप कहीं जाएं और किसी पद को ग्रहण करें, यीशु के इन वचनों को स्मरण रखो और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। और इसको हमें आदर और सम्मान देना है। हालेलुया। हमने पढ़ा पहला पत्रस 2:21, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह ने भी तुम्हें इसलिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। हालेलुया। हम अपने आप से पूछना चाहिए, मैं उसके कितना पद चिन्हों पर चलता रहता हूँ। ये क्वेश्चन है। मैं उसके लिए कितना दुख उठाने के लिए तैयार हूँ। ये क्वेश्चन है। ऊपर जो हमने पढ़ा फिलिपियों की पत्री जो हमने पढ़ी है अभी, उसके पद को देखना है 5। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है हमारा और आपका स्वभाव मसीह यीशु के स्वभाव के समान होना है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर यही चाहता है आप और हम परमेश्वर के पथ चिन्ह में चलना है, क्योंकि परमेश्वर आपको हमें इस्तेमाल करना चाहता है। अपनी करुणा दया हमारे परिवारों में, हमारे जीवन में उतारना चाहता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे। अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा परमेश्वर, जिन भाई बहनों ने खुदाम तेरा वचन सुना है, उनके हृदय को मजबूत कर, उनका मसीह जीवन को मजबूत कर खुदावन, कि सिर्फ एकमात्र मसीह ना कहलाएं, पर प्रभु तेरे पद चिन्ह में चलें खुदावन। तेरे खुदावन बुलावट को हम समझ सके खुदावन। प्यारे परमेश्वर, तेरे बुलावट खुदावन तेरी सेवा के लिए, तेरे सामर्थ के काम करने के लिए, और बहुत सारे आत्मा को स्वर्ग राज में जीतने के लिए है खुदावन। हमारे प्रतिदिन का जीवन तुझ में समर्पित हो खुदावन। हम परमेश्वर तेरे वचन को पढ़ें खुदावन, तेरे वचन को समझें खुदावन, क्योंकि तू हमारे जीवन में बहुत आशीष देना चाहता है खुदावन। जो लोग बीमार हैं खुदावन, जो तकलीफ में है खुदावन, उनके शरीरों को छू खुदावन, इसी समय तेरी सामर्थ जाए खुदावन, उनकी हड्डियों को, मांसपेशियों को खुदावन, बीमारियों को, हर प्रकार के कैंसर, ट्यूमर यीशु के नाम से छू समय, यीशु के नाम से, और चंगाई दे। हर एक गांठें खुदावन यीशु के नाम से, हर एक रसोली यीशु के नाम से हट जाए। इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ लॉर्ड। हालेलुया। अनुग्रह कर, दया कर खुदावन, पर तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ इसी समय छुए उनको खुदावन, और चंगाई हो जाए खुदा। हर एक बात को तेरे हाथ में सौंप देवे, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे।